ये हमारे पास इंसेक्ट गैलरी है। लोकस्ट की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये बड़े यूनिक स्पेसिमेंट्स हैं। इनको कलेक्शन में सालों का अरसा लगा है। ये बलूचिस्तान से प्रिजर्व किया हुआ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लैक बेयर है। ऐसा लगता है कि ये अपने शेल्फ से बाहर आ जाएगा। हम आपको आज लेके आए हैं जामिया कराची के उस मुनफरिद सेक्शन में, जहाँ पर आपको शायद ही इस हवाले से यहाँ के तलबा के अलावा किसी को इल्म हो कि यहाँ पर एक सबको बिल्कुल हैरान कर देने वाला म्यूज़ियम मौजूद है, जहाँ पर 10,000 के करीब जो है वो स्पीशीज़ इंसेक्ट के अंदर और हज़ारों की तादाद में बर्ड्स का मुख्तलिफ सेक्शन मौजूद है और दीगर मैमल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिनको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। और इस म्यूज़ियम की तारीख जो है वो 1958 में ये म्यूज़ियम कायम हुआ था, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ को लाकर प्रिजर्व करके रखा गया और तलबा को उसके जो कि ज़ूलॉजी के तलबा हैं उनको यहाँ पर जो दरस व तदरीस में इन स्पीशीज़ को बराह रास्त दिखाकर उनको तालीम दी जाती है। आपको मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो इस जिस म्यूज़ियम के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल बड़ा सा एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व हुआ हुआ देख सकते हैं आपके यहाँ पर मौजूद है। और इस मगरमच्छ के हवाले से जो ज़ूलॉजी के तलबा हैं उनको पढ़ाया भी जाता है। और यहाँ पर एक और एलिगेटर भी मौजूद है बड़ा सा, जिसको यहाँ पर इसी म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। और इस म्यूज़ियम के अंदर सिर्फ ये एलिगेटर और क्रोकोडाइल मौजूद नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मकामात से इनको लाकर यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, ये बर्ड्स मौजूद हैं। इसी हवाले से जो है वो हम इस ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की जो इंतज़ामिया है उससे न सिर्फ मज़ीद आगाही हासिल करेंगे, बल्कि उनसे इस डिपार्टमेंट की और इस म्यूज़ियम की जो तारीख़ है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया 1958 से ये म्यूज़ियम कायम है, तो कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे और कौन कौन से परिंदों को, जानवरों को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, उस हवाले से आगाही हासिल करेंगे। आइए चलते हैं। जामिया कराची के इस म्यूज़ियम में अगर आप आएँ तो यकीनी तौर पर अगर आप यहाँ पर खड़े हों तो लगेगा कि जो एनिमल्स हैं जो कि पाकिस्तान भर से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लाकर यहाँ पर प्रिजर्व किए गए, इनको देखकर एक डर सा भी लगता है कि ऐसा लगता है कि अभी ये अपनी शेल्फ से जो है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको इस तरीके से प्रिजर्व किया। अगर आपको मेरे कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके दिखाएं तो यहाँ पर ये लेपर्ड मौजूद है और लेपर्ड के साथ जो है वो ना सिर्फ लेपर्ड बल्कि एक लेपर्ड का बच्चा भी यहाँ पर है जिसको प्रिजर्व किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बंगाल टाइगर भी मौजूद है, जिसको देखकर बिल्कुल आप देखें इसका मुंह किस तरीके से खुला हुआ है, बिल्कुल यकीनन हकीकत का यानी कि लुक देता है ये कि अभी जैसे कि ये अपने इस शेल्फ से बाहर आ जाएगा, इस तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। और ना सिर्फ ये बंगाल टाइगर, ये बलूचिस्तान से प्रिजर्व किया हुआ यहाँ पर एक ब्लैक बेयर भी मौजूद है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्लैक बेयर है, यानी कि रीच है। और इस रीच के यहाँ पर इस जिस तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया, इसको खड़ा किया गया, ऐसा लगता है कि ये अपने शेल्फ से बाहर आ जाएगा। या जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उससे आपकी बात कराऊँगा, तो यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि इस म्यूज़ियम की तारीख, जैसा कि 1958 में ये म्यूज़ियम कायम हुआ, तो कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनके किस तरीके से इनको प्रिजर्व किया जाता है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी की जो फाउंडेशन है उसके बाद से म्यूज़ियम में ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि म्यूज़ियम की हैसियत जो है वो डिपार्टमेंट की स्टडीज़ में बहुत रीढ़ की हड्डी का सतह रखती है। मसला ये है कि यहाँ पे एनिमल्स को तो ला के रखा गया, फिर इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके एक वेल एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पे रखा, और यहाँ पे कंसिडरेबली हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज़ाना और ईयर बाई ईयर आते हैं और यहाँ पर इसकी स्टडीज़ करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से भी लोग आते हैं, कराची के दूसरे एरिया से भी आते हैं और स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं अपनी अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे मसाइल इसके साथ साथ जो हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये एक बड़ा अहम ज़रिया है ज़ूलॉजी की तालीम को प्रोपोगेट करने के लिए। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो वहाँ से शुरू करें, और अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं तो वहाँ पर इसकी बड़ी अहमियत है। जैसे आपने अभी डिटेल में बताया कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे हैं और कुछ हमारे पाकिस्तान से बाहर से भी लोग एनिमल्स लेकर आए और इसको यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में रखा गया। जिस सेक्शन में हम खड़े हुए हैं ये एक मैमल्स का सेक्शन है, और अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये हमारे पास बर्ड्स हैं जो
फॉरेस्ट पे भी बर्ड्स हैं और कुछ पैरट्स की स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास वेल नोन स्पीशीज़, जैसे ग्रीन पैरट है, ये आपके पास कोयल है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो ये फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं जो नॉर्मली हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये फील्ड में नज़र आते हैं। तो उस फील्ड को हमने यहाँ पर एक तरीके से एग्जिबिट किया है कि एक कंसोलिडेटेड कन्फाइंड एनवायरनमेंट में बच्चों की तालीम अच्छे तरीके से मुमकिन हो सके। अब हमने देखा ये कि जैसे कि आपने अभी बताया कि स्कूल की यानी कि ग्रास रूट लेवल पर जो तलबा को, जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों के, उनके लिए ये मेरी नज़र में ऐसा अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि ये एक मतलब लोगों को नज़र ना आने वाली जगह है ये, कि लोगों को इस हवाले से आगाही नहीं है कि जामिया कराची में ऐसा म्यूज़ियम मौजूद है। देखिए, इसका एक ही ज़रिया है कि जिनको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाके मास्टर्स करके जाते हैं तो उनको पता है कि हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सेगमेंट है जो कि स्टूडेंट को बायोलॉजी और ज़ूलॉजी से रिलेटेड एनिमल्स की स्टडी देता है। अगर स्कूल के तलबा यहाँ आना चाहें तो उनको आप अलाउ करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है कि डिपार्टमेंट स्कूल का जो एक इंतज़ामिया है वो हमें एक लेटर लिखे अपने लेटर हेड पे, और हमें डेट, टाइम और एज क्लास स्टूडेंट्स की वो हमें बताए कि किस दिन कितने वक्त में आपने ड्यूरेशन के लिए विज़िट करना है, तो हम उनको अलाउ करते हैं। और कोई इसमें किसी किस्म का कोई इन पैसे वगैरह या फ़ीस वगैरह हमने नहीं रखी है। ना तो यहाँ पर आने के लिए कोई आपको फ़ीस सबमिट करनी है, ना ही किसी बहुत लंबे प्रोसीजर में जाना है, बल्कि सिर्फ स्कूल के लेटर हेड के ऊपर लिख के डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं उनके नाम पर एक लेटर लिखना है। और यहाँ पर स्कूल के तलबा आएँ तो यकीनी तौर पर उनको हज़ारों, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में बताया रिपोर्ट के, हज़ारों के करीब यहाँ पे स्पीशीज़, मुख्तलिफ मैमल्स और इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनको ना सिर्फ वो बच्चे देख सकते हैं बल्कि उनके बारे में उनको यहाँ की जो शोबा है, शोबा ज़ूलॉजी जो है, उसकी जानिब से आगाही भी फराहम की जाएगी कि यहाँ पर कितने स्पीशीज़ मौजूद हैं। आपको मैंने एक तरफ का ये हिस्सा दिखाया, अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊँ तो और भी एनिमल्स हैं वो मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी का एक पूरा सेक्शन मौजूद है कि कौन कौन सी इकसाम की गिलहरी हैं वो उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मुख्तलिफ ऐसे एनिमल जिनको रेयरली होता है कि उनको आप देख पाते हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट के अंदर और भी जो लोग इंतज़ामिया के हैं उनसे भी चलकर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस मैमल सेक्शन के अलावा जो दीगर सेक्शन है वहाँ पर कौन कौन से जो एनिमल्स और जो मुख्तलिफ इकसाम के जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपने आज तक जो है वो वेल को पानी के अंदर तैरते हुए और पानी के अंदर डुबकियां लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन इस जामा कराची में उस वेल का जो जॉ बोन कहलाती है कितनी बड़ी है ये आप देख सकते हैं कि ये वो वेल की जॉ बोन है जिसको यहाँ पर हिफाजत से रखा गया। ना सिर्फ वेल की जॉ बोन है बल्कि दीगर जो थियोहेकल मैमल्स हैं उनकी भी यहाँ पर मुख्तलिफ जो बोन्स हैं उनकी जो तालीम दी जाती है वो बोन्स यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे स्केलेटन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर रूही कंवल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बताएं कि कौन कौन से एनिमल्स की यहाँ पर बोन्स मौजूद हैं और उसे क्या क्या स्टडी की है। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में बहुत नायाब कलेक्शन है डिफरेंट एनिमल्स की स्पीशीज़ का। बहुत से ऐसे एनिमल्स भी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत से ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अब रेयर या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो चुकी हैं। वेल का हमारा पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त स्केलेटन मौजूद है जो कि अक्सर मौजूद नहीं होता है डिफरेंट म्यूजियम्स के अंदर, जिसमें इसकी पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चिलोन माइडस है यहाँ पर, ये ग्रीन टर्टल है जो कि बहुत ही नायाब स्पीशी है, पाकिस्तान की हमारे समंदरों में पाई जाती है और ये इंडेंजर्ड हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑस्ट्रिच का एक स्केलेटन मौजूद है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत देखा कि आगे है। सांप भी मौजूद हैं मुख्तलिफ जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है। उन सांपों के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें, बताएं। यहाँ पे मुख्तलिफ नायाब स्पीशीज़ हम सांपों की भी प्रिजर्व करके रखते हैं। ये पाइथन का बेसिकली एक स्टफ्ड स्पेसिमेन है। ये सारे के सारे रियल स्पेसिमेन है एक्चुअली जिनको स्टफ किया जाता है स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के थ्रू। यहाँ पे नाजा की भी डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद है जो कि कोबरा कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट्यूडो है जो कि बेसिकली हमारा एक टॉर्टवाइज है जो कि हमारी एंडेमिक स्पीशी है। ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। ये देखिए, ये बैकबोन कहलाती है जो वेल की बैकबोन है जो कि पूरी की पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक
पूरी लास्ट तक कम्प्लीटली प्रिजर्व की गई है। इसके अलावा डिफरेंट रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे यूरोमेस्टिक्स की स्पीशी है, डिफरेंट स्नेक्स हैं, डिफरेंट एलिगेटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपने मैडम की बात सुनी, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूही कंवल ने बताया कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं उनको एक जिस तरीके से नेचुरल हैबिटेट के अंदर ये जो जानवर और मुख्तलिफ परिंदे होते हैं यहाँ पर उस तरीके से उनको रखा गया है। और यकीनी तौर पर यहाँ पर अगर लोग आएँ और आकर इस म्यूज़ियम को देखें तो उनको काफ़ी अहम मालूमात और बिलखुसूस जो कि वो तलबा जो कि जो शोबा हयातियात में दिलचस्पी रखते हैं, ज़ूलॉजी के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, मैरीन साइंसेस के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, उनको यहाँ पर आकर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। अगर वो यहाँ पर आएँ तो वो यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छी अपनी स्टडीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि उनको मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में बताएंगे।